नमस्कार, मैं बिरसिंहपुर में हूँ। गैबीनाथ मंदिर, शंकर जी का ये मंदिर है यहाँ पर और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हमारे साथ बिरसिंहपुर के तमाम नागरिक, जनप्रतिनिधि, सारे लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि बिरसिंहपुर का कैसा विकास हो, दिशा बिरसिंहपुर की कैसे बदले। हमारे साथ एक चाचा जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, आप बताएं इस बिरसिंहपुर को क्या होना चाहिए, बिरसिंहपुर इसका विकास कैसे हो? ये तो तीर्थ स्थान है, बहुत पुराना, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। शिव जी का मंदिर, पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। ऐसी जब में हमारी इस क्षेत्र के शिव जी के मंदिर के बारे में अब तक शासन प्रशासन से कोई ऐसी मदद नहीं मिली जिसका इसका विकास हो सके। हम चाहते हैं कि इस तीर्थ स्थान को डेवलप किया जाए, इसका विकास किया जाए। पूरा क्षेत्र यहाँ पर 84 कोस में तीर्थ स्थान है, धारकुंडी है, सरभंगा, सुतीक्षण, ये शास्त्रों में है, रामायण में है, भागवत में है, वाल्मीकि में है। ऐसे स्थानों को आज तक शासन ने कहीं कोई उत्थान नहीं किया। मेरा एक सुझाव है आपसे, आपके माध्यम से, कि इसका विकास होना चाहिए। क्या विकास चाहते हैं? यहाँ विकास है, यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए बैठने ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, रेस्ट हाउस होना चाहिए। जो कि यात्री आए तो उनको लगे कि हम तीर्थ स्थान में आए हैं, हमें सुविधाएं मिल रही हैं। अभी ऐसी सुविधाएं यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग बिरसिंहपुर गैबीनाथ मंदिर धाम पहुँचते हैं और जैसे चाचा जी ने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं, उन कमियों को सरकार को दूर करना चाहिए। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। वकील साहब, आप बताएं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैं वकील नहीं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर पंकज गुप्ता है। मैं यहाँ व्यापारी संघ का सचिव हूँ और वैश्य महासम्मेलन का तहसील प्रभारी भी हूँ। वास्तविकता ये है कि मैंने जब से देखा है बिरसिंहपुर में किसी प्रकार का ऐसा कोई विशेष विकास नहीं देखा है जिसमें लगे कि यह एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित क्षेत्र तीर्थ स्थल बन गया है। हमने बहुत सारे क्षेत्र देखे हैं, बहुत सारी जगह देखी, वैष्णो देवी देखा है, सीढ़ी देखा है हमने, जहाँ पर लोगों ने विशेष रूप से ध्यान देकर उनको विकसित किया है। जबकि अगर मेरा मानना ये है कि जो इतिहास बिरसिंहपुर का है, इस क्षेत्र का, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, इस क्षेत्र का है, वो इतिहास है सीढ़ी का भी नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जनप्रतिनिधियों की नाकामी, मैं तो नाकामी ही कहूँगा, नाकामी या अनभिज्ञता, या बोलें कि जो उपेक्षा शासन द्वारा यहाँ की गई है, उसकी वजह से ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया है। जबकि हमारा जो गैबीनाथ धाम है, ये भगवान महाकाल के खंडपीठ कहलाता है। बहुत पुराना इतिहास है इसका। खंडपीठ होने के बाद भी यहाँ पर ये विकास का कम होना समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं सारे के सारे व्यापारी पर पड़ रहे हैं। आसपास का क्षेत्र बाक्साइड से पटा पड़ा है, यहाँ का बाक्साइड बाहर जाता है। बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ का बाक्साइड बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बाक्साइड शोधन कारखाना नहीं लगाया गया, जिससे यहाँ का ही मजदूर जो है, यहाँ का ही आदमी यहाँ से पलायन कर रहा है। और यदि क्षेत्र का आदमी पलायन करेगा तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, लोगों का विकास कैसे होगा? शिक्षा में विकास कैसे होगा? व्यापारिक विकास कैसे होगा? ये बात समझ से परे। और मुझे बड़ा दुख है, यहाँ पर हमारे वकील साहब हैं, चाचा जी हैं, ये सब अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं, उपाध्यक्ष पद पे रह चुके हैं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इन्होंने कि यहाँ पर आसपास फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है। इतना क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी जगह पड़ी हुई है, फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं है भाई? बाहर के लोग अच्छे संस्थान क्यों यहाँ डेवलप नहीं हो पाए हैं? बड़ी मुश्किल से एक कॉलेज खुला जिसमें 3 कमरे, अभी तक लड़कों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में हम किस प्रकार से माने कि हम अपने क्षेत्र को एक दिशा दे रहे हैं? मुझे तो लगता है, मेरा मानना है, और मुझे लगता है मैं जिन लोगों का प्रतिनिधि हूँ सबका यही मानना है कि बिरसिंहपुर की ना तो दशा ठीक है और ना ही आज की डेट में दिशा ठीक है। सरकार से आप किस तरह के, अभी सरकार चुनाव के पहले मुख्यमंत्री आए, उन्होंने हम पूरी सरकार बिरसिंहपुर में पहुंचा देंगे और यहाँ का विकास बड़ी तेजी से करेंगे। बिल्कुल थी, यहाँ पर करेंगे, पूरी सरकार पहुँचाएंगे नहीं, पूरी सरकार बैठी ही थी, पूरे 4 महीने पूरी सरकार थी। मैं उसी सरकार से ही पूछ लेता हूँ कि जितनी घोषणाएं करी, जितना कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने क्या काम किया है? मंदिर का सौंदर्यीकरण किया है, दीवार खड़ी कर देना, पिलर के ऊपर छत बना देना, कोई सौंदर्यीकरण नहीं कहलाता। मुझे नहीं लगता उसको सौंदर्यीकरण कहते हैं। बिरसिंहपुर का एक अपना आभा मंडल होना चाहिए। जैसे हम सीढ़ी में जाते हैं तो 20 किलोमीटर दूर से देखते हैं तो लगता है कि सीढ़ी आ गया, अपने आप में वो भाव जागृत होने लगता है कि हम जा रहे हैं, साईं बाबा दर्शन करने जा रहे हैं, भाव जागृत होने लगता है। लेकिन हमारे बिरसिंहपुर क्षेत्र को अंदर, आप बिरसिंहपुर में आ जाइए, तब भी नहीं पता चलता कि बिरसिंहपुर में हम भोलेनाथ की नगरी में हैं। इस प्रकार से कोई भी विकास नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया जिससे यहाँ पर लोग रुकें, जनसंख्या बढ़े या लोगों के आवागमन के समुचित साधन उपलब्ध हों कि यहाँ तक आए। कुछ भी नहीं किया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि लोग तीर्थ करके आते हैं और जब तक भगवान भोलेनाथ में जल नहीं चढ़ाते तब तक उनका तीर्थ पूरा नहीं माना जाता है।
उसके बाद भी यह स्थान इतना उपेक्षित क्यों है, नहीं समझ में आया। हमारा 3 साल पहले हमारे व्यापारी संघ का शपथ ग्रहण हुआ था, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय राजेंद्र सिंह जी आए थे। मैंने ये बात रखी थी यहाँ पर, यहाँ के सौंदर्यीकरण के संबंध में क्या किया, कुछ नहीं। बस स्टैंड बनना है, अभी बस स्टैंड बना, केवल कंक्रीट रोड बना दिया। गल्ला मंडी बना, गल्ला मंडी में गल्ले का पता नहीं है। पुराना गल्ला मंडी, वहाँ पे बीच में एक फव्वारा बनाने के लिए छोड़ दिया गया, कुछ किया नहीं है। ठेला रेहड़ी वाले बैठते हैं, सब्जी वाले बैठते हैं, उनके ना तो सब्जी मंडी की व्यवस्था, ना रेहड़ी वालों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई कि आप उनको अच्छे से विस्थापित करें ताकि बाजार का आवागमन हो, बाजार की सुंदरता बढ़े। इनको सुंदरता के नाम पे सिर्फ क्या करना होता है, जब भी मेला होता है तो व्यापारी जो अपने छाया के लिए पन्नी लगाते हैं 10 फुट ऊपर, अतिक्रमण के नाम पर वो पन्नियाँ हटवाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है और मैं ये प्रश्न ही पूछ रहा हूँ सरकार से, इस प्रशासन से पूछ रहा हूँ, तहसीलदार से पूछ रहा हूँ, एसडीएम साहब से पूछ रहा हूँ, कलेक्टर साहब से पूछ रहा हूँ कि उन पन्नियों के लगने 10 फुट ऊपर पन्नियाँ लगती हैं, कैसे उनका आवागमन बाधित होता है। जबकि भीड़ लगने से जो उनको छाया मिलती है वो भी रुक जाती है। कैसे वो समझ लेते हैं कि पन्नी हटा दी है तो उनका अतिक्रमण हट गया है। अतिक्रमण हटाना है, आप रोड से हटाइए, लोगों की व्यवस्था करिए, उनका विस्थापन करिए, एक ऐसे स्थान उनको दिए जहाँ पर लोग जा सकें, इकट्ठा हो सकें। इस प्रकार से ज़बरदस्ती व्यापारियों के साथ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई काम होने वाला है और बिरसिंहपुर कहीं विकास करने वाला है। और किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे आप एक छोटे बिरसिंहपुर का ले लें, चाहे बड़े क्षेत्र का लें या किसी देश का ले लें, वास्तविक विकास तब है जब आप उस देश का बिजनेस का विकास कर पाते हैं, व्यवसाय का विकास कर पाते हैं। इसी प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, लोगों का आना जाना होता है, लोग रुकते हैं, उनका पलायन रुकता है, वो एजुकेट होते हैं, शिक्षित होते हैं, तभी वो विकास में सहयोग भी करते हैं। यदि आपने लोगों का पलायन नहीं रोका, यदि आपने लोगों को रोजगार के साधन उनके स्थान पर उपलब्ध नहीं करवाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप दशा भी सुधार सकते हैं या दिशा सुधार सकते हैं। आपकी दशा भी गड़बड़ है और आपकी सोच की भी दिशा गड़बड़ है। सरकार जो वादे कर रही है बड़े बड़े, उस पर आप उसको क्या, मुझे नहीं लगता कि 15 साल में जितने वादे हुए उनको बताने की जरूरत है कितने बड़े बड़े वादे पूरे हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा मुख्यमंत्री हो गए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप जो घोषणा करें, जो बोलें, कोई भी हो, चाहे सरकार मुख्यमंत्री जी बोलें या पार्षद बोलें या अध्यक्ष बोलें या विधायक जी बोलें या सांसद जी बोलें, मैं किसी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी के कोई ना तो पक्ष ले रहा हूँ ना विपक्ष में बात हो रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, यदि आप बोल रहे हैं तो आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हर बार एक वोट की हमारी कीमत है कि आप लॉलीपॉप दें, हम एक वोट दें और आपका काम खत्म हो जाए? आप किस लिए आते हैं यहाँ पर? हमको विकास चाहिए, हमको चाहिए लोगों का पलायन रुके। आप एक शिक्षा के संस्थान विकसित करिए, लोगों को जागरूक बनाइए, लोगों को विकसित करिए, अर्थव्यवस्था पर योगदान दीजिए। ये सारे काम आप कर दिए, अपने आप विकास हो जाएगा। ये सारे काम कर दे सरकार तो यहाँ का विकास और यहाँ की तस्वीर और दशा दोनों बदल जाएगी। हमारे साथ वकील साहब हैं, हम उनसे जानते हैं। आप बताएं बिरसिंहपुर को और अच्छा सरकार जो काम किए अभी, और सरकार को क्या काम करना चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश सेन है, मैं एडवोकेट हूँ, नोटरी एडवोकेट, और इस बिरसिंहपुर में मैं नगर पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, जैसा भी आपने बताया। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बिरसिंहपुर जो है, मैं यूँ इसकी शुरुआत करूँ कि भगवान राम के पदरस से रंजित चित्रकूट क्षेत्र का यह वह नगर है जिसे हम लोग गैबीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यदि पुराणों की माने तो 18 पुराण हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, उनमें से पद्म पुराण के पाताल खंड में इस बिरसिंहपुर नगर का नाम देवपुर के नाम से पहले जाना जाता था। यदि मैं व्यवस्था प्रशासनिक तरीके से देखूं तो पहले यहाँ न्याय पंचायत थी, उसके बाद ग्राम पंचायत हुई। वर्ष 1979 में 26 जनवरी 1979 में नगर पालिका का गठन हुआ था। आप पांडे जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रथम अध्यक्ष यहाँ के नियुक्त किए गए थे। उसके बाद ये आगे चल कर के नगर पंचायत हो गई और आगे बढ़िया समय तो नगर परिषद हो गई। आज नगर परिषद के रूप में ये चल रही है। एक निवेदन करूँ कि ये बिरसिंहपुर जो है यह गैबीनाथ धाम है। गैबीनाथ धाम से लगा हुआ पूरब की ओर बहुत भारत प्रसिद्ध एक परमहंस आश्रम धारकुंडी है, सुतीक्षण आश्रम है, सरभंग मुनि आश्रम है, सिद्ध बाबा का आश्रम है, ऐसे और ये सारा का सारा पूरा प्रदेश चित्रकूट से लगा हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र घोषित होना चाहिए, जो आज तक अभी नहीं हो पाया। और जब पर्यटक क्षेत्र घोषित हो जाए तो निश्चित रूप से नगर का विकास होगा। दूसरा एक निवेदन करूँ प्रशासनिक दृष्टि से, कन्याशाला आज के 10 वर्ष पहले यहाँ 45 लाख रुपए आए थे कन्याशाला के लिए, जहां आज तक कन्याशाला के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। इसी प्रकार मैं देखता हूं यहाँ का स्टेडियम बनना प्रारंभ हुआ था 5 साल पहले, वो स्टेडियम भी न्यायालय की परिधि में चला गया।
हॉस्पिटल भी बनने की स्थिति है, वो भी न्यायालय की परिधि में जाने की उम्मीद में है। कॉलेज यहाँ आज 3 वर्ष से संचालित है, जिसकी व्यवस्था मात्र 3 कमरों में चल रही है। तो 3 कमरों में कॉलेज प्रारंभ है यहाँ। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अतिक्रमण यहाँ बिरसिंहपुर के शासकीय जमीनों में इतना बेजा अतिक्रमण हुआ है, और उस अतिक्रमण के चलते हम अपने यहाँ बिरसिंहपुर का विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि शासकीय ज़मीनों को यहाँ से अतिक्रामकों से मुक्त कर दिया जाए तो वो निश्चित रूप से बेशकीमती ज़मीनें हैं, अरबों खरबों की ज़मीनें हैं, और वो सार्वजनिक उपयोग में लाई जा सकती हैं। और भ्रष्टाचार तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे विभागों को बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भ्रष्टाचार की कोई मतलब इंतहा नहीं है। यहाँ जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे बिरसिंहपुर में सभी विभागों में है। मैं एक पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। डेली में 100 लोगों से कम मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ भ्रष्टाचार के नाम पर बहुत बड़ा रोना है। चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे कृषि का विभाग हो, हर विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा पनपा हुआ है। मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, ये कहना कि विकास नहीं हुआ है, तो मैं देखता हूँ विकास बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है। विकास अभी और भी आगे होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात व्यवस्था है, कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्टेडियम बनना चाहिए, और कन्याशाला का निर्माण अति शीघ्र होना चाहिए, और क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित होना चाहिए। आप जब उपाध्यक्ष थे तो कितना विकास आपने किया था, और पहले के विकास में, आपके विकास में और अब के विकास में कितना अंतर है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने भी अपने टाइम में काफ़ी विकास में वाइस प्रेसिडेंट था और कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैंने अपने टाइम में विकास किया था। उस समय की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, वित्तीय जो स्थिति थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर वित्तीय नियंत्रण के चलते हम लोगों ने जो विकास काम किया है वो आज भी उल्लेखनीय है। मेरे बाद के मैं ये मानता हूँ कि अभी 42 वर्ष हो गए नगर पालिका गठन हुए। 42 वर्षों में उत्तरोत्तर यदि माना जाए तो करीब 7 नगर पालिका अध्यक्ष हो चुके हैं। 7 में मानता हूँ कि 7 में 4 तो हमारे अपने बीच के ही लोग रहे हैं, और उनने अपनी इच्छा और समर्थ के माध्यम विकास कार्य किया है, उसके उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन उस बावजूद उसके अभी भी आवश्यकता है कि इस विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ सवाल अभी क्या क्या आवश्यकता है विकास की और क्या होना चाहिए? सबसे पहली आवश्यकता है कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट क्षेत्र से लगा हुआ है, और बिरसिंहपुर अपने आप में एक धाम है, तीर्थ धाम है। यहाँ से सुतीक्षण आश्रम और सर्वभंग मुनि आश्रम, झारकुंडी आश्रम, सर्वभंगा आश्रम, ऐसे स्थान जो बिल्कुल पुराणों में इनका उल्लेख है। 12 पुराण का वाचन करें, ये सारे स्थान हमको मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के कार्यकाल में यहाँ पर झारकुंडी आश्रम है, यहाँ का इतिहास दिखाया जाए, ये सब भगवान कृष्ण के काल का है, और इतना उपेक्षित पड़ा हुआ है, जिससे हम ये मानते हैं कि जिसका विकास हो जाए। जैसा भी आप, सबसे पहली बात तो यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल, कन्याशाला और इसका निर्माण होना चाहिए जो पूर्व घोषित है सरकार के द्वारा, और अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, पर्यटन क्षेत्र घोषित होना चाहिए। ये मेरा कहना है। जैसे वकील साहब का कहना है कि इसको और भी सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस रूप में बिरसिंहपुर को देख रही हैं, और उनके मन में कैसा बिरसिंहपुर देखने की इच्छा है और कैसा विकास चाहती हैं। मेरा नाम रेखा मिश्रा है। मैं थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम करती हूँ, और विद्यालय संचालित है मेरा। मैं, जैसा कि अभी भैया ने हमारे कहा कि बिरसिंहपुर गैवीनाथ धाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और पद्म पुराण में इसका वर्णन भी है। लेकिन यहाँ पर उतनी सुविधाएं, उतना विकास जो कि होना चाहिए, विकास तो हुआ है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि प्रदेश स्तर का बहुत अच्छा ITI भवन बना है, और शासन ने बड़ी लागत से बनाया है। और भी यहाँ मैं बताऊँ कि यहाँ 3-3, 4-4 सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हैं। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स यहीं पर बना है स्टैंड में। इसके पहले अगर महिलाओं को कहीं जाना हो, शौचालय जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो बड़ी असुविधाएं होती थी। लेकिन आज हमारे बिरसिंहपुर नगर में सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हैं। एक गल्ला मंडी के पास बना है, एक नगर पंचायत के पास बना है, और एक यहीं पर बना है। और हमारे यहाँ कन्याशाला और महाविद्यालय की भी आवश्यकता है यहाँ पर। और यह एक ऐसा क्षेत्र है, गैवीनाथ धाम है,
यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, प्रदेश स्तर से लोग आते हैं यहाँ पर्यटन के लिए। और यहाँ गैबीनाथ धाम का बहुत अच्छा विकास, मैं कहूँगी कि आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा विकास हुआ है। गैबीनाथ का सौंदर्यीकरण हुआ है और एक बड़ी लागत से सरकार ने गैबीनाथ धाम बनाया है। पर्यटन के हिसाब से बिरसिंहपुर कैसा होगा? पर्यटन के हिसाब से पहले तो इसको दर्जा मिलना चाहिए, पर्यटन क्षेत्र घोषित करना चाहिए। और पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर कुछ ऐसे स्थल बनवाए जाना चाहिए कि लोग दूर दूर से आएँ तो उनको लगे कि यहाँ पर हमें सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे इस गैबीनाथ धाम का एक नाम भी हो, क्योंकि लोग आते हैं, रुकते हैं, तो यहाँ जो अभी असुविधाएं होती हैं लोगों को, तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर भगवान राम भी आए थे। यहाँ पर पास ही में जो सिद्धा पहाड़ है, भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ पर प्रण लिया था कि निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणलीन, अपने सकल सुसेवकनी जाए जाए सुखदीन। तो यह वह क्षेत्र है कि जहाँ भगवान राम की पद रज से यह सुसिंचित क्षेत्र है भगवान का। तो यहाँ के क्षेत्र में गैबीनाथ धाम का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए। जैसा कि भैया ने कहा कि यहाँ बक्साइड की बहुतायत मात्रा है, लेकिन यहाँ पलायन होता है, यहाँ की बक्साइड अन्य जगह जाती है। खुशी की बात है कि हमारा जो यह नगर है तो खनिज संपदा से संपन्न है, लेकिन यहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। उनका परिवार बिछड़ता है तो उन्हें यही रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश की बात मैं यहाँ कर रही हूँ कि युवाओं के लिए शासकीय जगह है। सरकार की मैं बात नहीं कर रही, कोई भी सरकार हो, मेरी सब जितनी भी सरकारें हैं या जो हमारे विकास देखिए, जहाँ सड़कें, शिक्षा और चिकित्सा, तो यहाँ शिक्षा भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि कन्याशाला, अभी हमारे भैया ने बताया कि कन्याशाला की इतनी संख्या है कि खड़े होने तक के लिए जगह नहीं है। जैसा इनका कहना है कि यहाँ पर कन्याशाला में नहीं है और बहुत ही बच्चियों को दूर दूर से बिरसिंहपुर आना पड़ता है और दूर सतना जाना पड़ता है, कॉलेज भी, महाविद्यालय, इस तरह के। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, बिरसिंहपुर के हैं। वो किसान क्या सोचते हैं बिरसिंहपुर के बारे में, आप बताएं। मेरा नाम है राम मनोहर गौतम। यहाँ की किसानों की दुर्दशा इस तरह की, इससे खराब दुर्दशा किसी की है ही नहीं। इतनी दुर्दशा है यहाँ, पहले तो आवारा मवेशियों की तो इतनी बड़ी समस्या है कि किसान खेती बोएगा और खा जाएगा, रात दिन किसान खेत में बैठा। तो यदि किसान का हित करना है तो पहले यहाँ आवारा मवेशी की व्यवस्था होगी कैसे? लाख एकड़ जमीन भूमाफियाओं के अतिक्रमण में लिप्त है। लाख एकड़ से कम जमीन यहाँ सरकारी नहीं है, वो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। प्रशासन की क्षमता नहीं है कि उसको हटा लेगी, प्रशासन नहीं हटा पाएगा, जो हटाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। दूसरी बात, बिजली विभाग किसानों से यहाँ 42% ब्याज लेकर के किसानों की गाड़ियाँ कुरुक करता है, किसानों के ट्रैक्टर कुरुक करता है, जबकि गवर्नमेंट के नियमानुसार 8% किसान को देना है, 92% सरकार देती है। दिशा कैसे बदले? जब किसानों का हित, यहाँ 90% किसानी है सर, किसानों की दिशा दशा दोनों खराब है, कैसे बदलेगी बताइए? किसान मर रहा है, किसान अब भोजन का नहीं, किसान के पास खेती कैसे पूरी कर लेगा? संभव नहीं है। जब मवेशी नहीं बदलेंगे, शासकीय जमीन नहीं खाली होगी, तो कैसे हो सकता है कि विकास हो सकता है? विकास करना है तो किसान के लिए पहले सुविधा ना होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था किसान चाहते हैं? किसान की व्यवस्था होनी चाहिए, आवारा मवेशी बंद हो जाए, बिजली मिले, 10 घंटे की जगह 5 घंटे बिजली मिलती है, घर की बिजली नहीं मिलती है, पहले बिजली मिले, हमको पानी मिले, सड़क मिले, विकास हो। यदि ये नहीं मिले तो कैसे विकास होगा? तो अंधकार में विकास है किसान का। किसान तो यहाँ मरने के लिए, जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं सरकार के कुशासन से हो रही हैं, कोई अपने से नहीं मर रहा है, सरकार की कुनीतियों के वजह से यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है। कुनीतियाँ हैं, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अगर व्यवस्था में सुधार किया जाए तो थानेदार, तहसीलदार, ठेकेदार, कोटेदार, भागदार और असरदार, इन 6 में कंट्रोल हो जाए, निश्चित विकास हो जाए।
छायों में कंट्रोल हो जाए, जो हमारे किसान भाई कहना, हमारे साथ एक किसान और हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आप ये बताएं यहाँ सड़क, बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है? सड़क, पानी, बिजली तो ठीक है अपनी जगह, जैसा राम लोहर जी कह रहे थे। ये बिरसिंहपुर की जो बाजार है, गंजनाथ का जो क्षेत्र है, ये 90% गाँव से जुड़ा हुआ है। विकास होता है तो शहर का विकास होता है। आज जैसा कि अभी कह रहे हैं, सबसे बड़ी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो बहुत बड़ी समस्या है, आवारा पशु हैं। जिन आवारा पशुओं के लिए सरकारों ने बड़े आश्वासन दिए, गौशालाएं हम खोलेंगे, ये व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था होगी। मैं मानता हूं कि अगर आप शेरों के लिए अभ्यारण्य की व्यवस्था कर रहे हैं तो इन गौओं के लिए भी कहीं अभ्यारण्य की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये जानवर हमारी फसल बचा सकें। और किसान की अगर फसल बच गई तो उसकी फसल और नस्ल बचेगी, देश बचेगा, देश खुशहाली में होगा, तब ये रोडें भी काम आएंगी। आज स्थिति ये बनी है कि मुझे लगता है इस धरती में सबसे ज़्यादा अन्नदाता दुखी, और इसके अलावा कोई वर्ग दुखी नहीं है। अगर ये डेवलप हो जाए, इनके तरफ ध्यान दिया जाए, सरकार ध्यान दे, तो मैं मानता हूँ कि सारे देश का विकास होगा, बिरसिंहपुर का विकास होगा, हर जगह का होगा। जैसा इनका कहना है कि किसान की हालत अच्छी हो जाती तो बिरसिंहपुर और देश का दोनों का विकास हो। हमारे साथ पंडित जी हैं, एक उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आप बताएं कि आप बिरसिंहपुर को के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा नाम हरिहर प्रसाद त्रिपाठी है। मैं इसी शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसिंहपुर का पूर्व व्याख्याता रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अनुभव है, विकास की परिभाषा शासन ने जो निर्धारित की हो, उसे शासन के तौर पर निर्धारित न करके जनता और समाज के तौर पर विकास की परिभाषा निर्धारित की जाए और वह विकास किया जाए जो जनता और समाज के काम का और हित का हो। रह गई बात गैवीनाथ धाम की, तो चूंकि चित्रकूट क्षेत्र से लगा हुआ ये स्थान है और अति महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसके आसपास के भी प्रासंगिक स्थानों का विकास हो, ताकि ये पर्यटन क्षेत्र के में शामिल हो सके। अस्पताल, शिक्षा संस्थान जो भी यहाँ पर होने चाहिए नगर पालिका के स्तर पर, चूँकि ये नगर पालिका स्तर का नगर है, इस स्तर पर जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं शासन के द्वारा। और उसमें जो जन सहयोग चाहिए, जनता को भी चाहिए कि उन सुविधाओं में अपना सहयोग दे करके और विकास करें। जनता भी सहयोग करेगी और सरकार भी इस क्षेत्र पर ध्यान दे तो यहाँ का और अच्छा विकास हो सकता है। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं हमारे साथ, और उनसे बात करते हैं उनके, जब है ना, आपका क्या नाम है पार्षद जी? मोहम्मद रजा हुसैन। रजा हुसैन जी, बताया जब आप पार्षद थे और है ना, क्या विकास था उस समय और अब क्या विकास है, बताइए। अरे उस समय पर तो मुझसे जितना बना विकास पूरी पर शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी था, आया समझ में, और उपाध्यक्ष था ही। तो मुझसे जितना बना जनता के साथ, कोई जनता मुझको ये नहीं कह सकता कि मुझको सताया। आज समझ में एक राशन कार्ड। ये बताइए आप हमें, हाँ, पहले जब आप पार्षद, हाँ, अब है ना 2000 कितने में आप पार्षद? हाँ, 2000 से लेकर 2005। कितना विकास हुआ आपको? वो समय पर बहुत पैसा कम मिलता था शासन से, इसलिए कम विकास होता अब था। कितना विकास हो गया है? अरे अब तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा है धीरे धीरे, और हमें चाहते हैं कि ये विकास बढ़ता रहे, कोई पब्लिक को तकलीफ ना हो। हमारा कहना ये इनका कहना है कि इनके समय में विकास हुआ, अभी भी विकास हो रहा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे जानते हैं कि बिरसिंहपुर उनकी नज़र में वो कैसा देखना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंकदेव सिंह है। बिरसिंहपुर में तो इतनी समस्याएं हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम बन रहा था, ITI बना है, वो भी 4 साल से तो बन गया, 4 साल से बना है, भवन बना है, उसमें कोई अभी न एडमिशन हुआ न कोई अभी चालू हुआ। और हमारा बिरसिंहपुर क्षेत्र पूरा पर्यटक क्षेत्र है। सरभंगा, धारकुड़ी, चित्रकूट पूरा पर्यटक क्षेत्र है। वहाँ किसी प्रकार की अभी तक कोई पर्यटक स्थल यहाँ घोषित कर देना चाहिए, वहाँ घोषित नहीं हुई।
यहाँ नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि बिरसिंहपुर का विकास कैसे हो। बिरसिंहपुर का विकास यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं एक दूसरे का टांग खींचने में लगते हैं कि ये न कर पाए, ये न कर पाए, सिर्फ एक दूसरे का टांग खींचते हैं। ग्राउंड बनता है अगर और भी विकास होते हैं तो सिर्फ वो रुकवाने का काम करते हैं, एक दूसरे से रंजिश के कारण विकास यहाँ का नहीं हो पाता। क्या होना चाहिए बिरसिंहपुर? यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, ITI शुरू होना चाहिए। जो 4 साल से भवन सिर्फ बन के रह गया है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, अभी कोई उसमें, यहाँ का किसान परेशान है। यहाँ कोई गौशाला नहीं बन रही है, गौशाला बनती है तो वहाँ रोकते हैं। यही बहुत मतलब यहाँ परेशानी है पूरा बिरसिंहपुर क्षेत्र में। जिनका जैसा कहना है कि बिरसिंहपुर क्षेत्र में भारी समस्या है। और हमारे साथ महिलाएं हैं, हम इससे और भी बात करेंगे। महिलाएं क्या सोचती हैं आप बिरसिंहपुर के विकास स्वामी है, हम शंकर जी के पुजारी हैं। जो पुजारी के नाम पे हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता और मंदिर को ट्रस्ट में दिया जाता। मंदिर को माली लोग वहाँ भ्रष्टाचार किए, वहाँ गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, वहीं पास मूर्ति के पास खड़े रहते हैं और हम लोगों का हमारा कोई नहीं दिया जाता। मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, 15 साल से मैं परेशान हूँ। MP से बोलेंगे यूपी में बनेगा, यूपी वाले बोल देते हैं MP में बने। अब आप ही बताइए कि मेरा जाति प्रमाण कि बिरसिंहपुर को कितना अच्छा बनाया जा सकता है। आप अपनी बिरसिंहपुर को बनाया जा सकता है, लेकिन जब बनने वाले बनाने दे, वहाँ से ऊपर से सरकार पैसा देती, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। न मंदिर में कोई काम हो रहा, मंदिर में उस साल पैसा आया लेकिन दीवारें बनकर खड़ी हो गई। कोई कैसा होना चाहिए बिरसिंहपुर? मंदिर को ट्रस्ट में होना चाहिए। और दूर दूर से जो यात्री आते हैं यहाँ पास, न उनके बैठने की व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था है। दूर से वहाँ बड़ी आस्था के साथ आते हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही उनके लिए। हमारे साथ एक महाराज जी हैं, वो अपनी बात आप उनसे भी समझते हैं। उनकी नज़रों में बिरसिंहपुर और कितना अच्छा हो सकता है, आप बताएं महाराज। जी मान संतोष दास। इस बिरसिंहपुर की समस्याओं के विषय में तो सब लोगों ने बताया है और बहुत ही अच्छी बात कही है। इस नगर में मूलभूत आवश्यकता थी हॉस्पिटल, महाविद्यालय, कन्याशाला। और तो हम अपने आश्रम में कुछ जमीन दिए थे बड़ी श्रद्धा से, सद्भावना से, लेकिन वहाँ भी विश्वासघात यहाँ के राजनीतिक लोगों ने किया। जो कन्याशाला की तरह उसको भी न्यायालय में ले जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल को भी, महाविद्यालय को भी। रह गया ये क्षेत्र हमारा धार्मिक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चित्रकूट जब वनवास काल में थे तो 11.5 वर्ष इस क्षेत्र में रहे, जहां पर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा भी छोड़ा गया था। समय का ध्यान, लेकिन बात तो पूरी हो जाए तभी तो। हम ये चाहते हैं कि बिरसिंहपुर को कितना अच्छा खूबसूरत बनाया जाए। देश से लोग आते हैं, आप जी विंध्य का महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ पर, है ना? उसको कैसे उसकी दिशा और कैसे बदले? जो यहाँ प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव जीत करके जाते हैं तो जनता से वादा कुछ और करते हैं, जीतने के बाद वो अपने आप में स्वयं में सब कुछ हो जाते हैं। प्रदेश की सरकार जो इस समय भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन जो यहाँ हम लोकल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो द्वेषपूर्ण के साथ काम करते हैं, इससे विकास नहीं हो पाता। और विकास बहुत जरूरी है। ये बिरसिंहपुर को पर्यटक घोषित करना चाहिए और हॉस्पिटल, महाविद्यालय, कन्याशाला के लिए जगह हम बहुत जल्दी सुलभ करा देंगे, शासन यदि ईमानदारी से काम करे। यहाँ पर शिव जी की जो मूर्ति है, जी है ना भगवान, उसका क्या महत्व है बताएं। ये पद्म पुराण में कहते हैं स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान, और वो कोई गैवीनाथ करके भगत थे, उनके कारण इसकी महिमा काफी दूर तक है। और ये आपका सरभंगा जहाँ महाभारत में प्रसंग है, जहाँ हमारे बड़े भाई साहब गुरु भाई खड़े भी हैं, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर वो जब पांडव लोग आए थे अज्ञातवास में, तो इस स्मरकन कुंड में जो यक्ष ने प्रश्न किया था, वो धारकुंडी परमहंस आज के महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, ऐसे तपोधन आज भी वहाँ मौजूद हैं। कहा जैसे गैवीनाथ मंदिर का अपना ही अलग मुकाम है, ये बिंद्र क्षेत्र का माना जाना मंदिर है और यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं। और जब भी लोग चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो बिरसिंहपुर जरूर आते हैं, गैवीनाथ मंदिर पे भगवान शंकर का दर्शन करते हैं। और हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करेंगे। सतना जिले के बिरसिंहपुर से कैमरामैन के साथ फिरोज खान, विंध्याचल संदेश।